मैंने कहा तुम्हारा फोन दिखाना। आर यू सीरियस? हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और तुम अभी भी मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ लालू बोलो। अब आप कहाँ हैं? ऑफिस के लिए निकला हूँ। क्या हुआ? कि घर में मैडम किसी आदमी के साथ है। ये तो किसी होटल का रिसिप्ट है जो सरिता ने अपने नाम पर बुक करवा है कल के लिए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। सरिता का फोन। आज मैं इसकी सच्चाई जानकर रहूंगा। इसने अपना पासवर्ड चेंज किया है। अरे आप आ गए? हाँ बस अभी आए। वो एक्चुअली मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, एक अर्जेंट कॉल करना था, सोचा तुम्हारे फोन से कर दूं। वैसे मेरे फोन का नेटवर्क, अरे वाह आ गया नेटवर्क। ये देखो। अभी कहाँ है? वो अपने दोस्त के घर पे गया है पढ़ाई करने के लिए और आज रात में वही रुकेगा। इसका मतलब आप जानते हैं ना? I mean, आज रात हम दोनों अकेले। अच्छी बात है, पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये फोन। हाँ। फोन। क्या हुआ, नाराज हो? मैं तुमसे बना कभी नाराज हो सकती हूँ क्या? सरिता कहाँ गई?
ठीक है मैं तो ये तो सरिता की आवाज है। तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? सरिता, अपना फोन दिखाओ। मेरा फोन क्यों? मैंने कहा तुम्हारा फोन दिखाना। आर यू सीरियस? हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और तुम अभी भी मुझ पे शक कर रहे हो? सरिता, गिव मी द फोन। बादल, यू नो व्हाट, आप सच में मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आपको इतना भी अंदाजा है ये मुझे कितना हर्ट करता है? मुझे उसका फोन दो। बादल, फोन दो। ये कुणाल कौन है? अभी का दोस्त है। उठाओ। हेलो। हेलो अंकल, अभी चक्कर खा के गिर गया है। क्या? हाँ, आता हूँ। इसकी बीमारी हेरिडिटरी हो सकती है। इसके लिए स्पेशल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये साधारण टेस्ट की पकड़ में नहीं आती। मुझे लगता है कि आप तीनों को टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अगर अभी की बीमारी हेरिडिटरी है तो इस टेस्ट से वो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर, मैं तो अगले 2 हफ्ते बहुत बिजी रहने वाला हूँ। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मैं हॉस्पिटल से एक नर्स को भेज देता हूँ। वो आप तीनों का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लेगी और इसकी सेहत का भी ध्यान रखेगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म चाय। मैं अभी आपके लिए एकदम गरम गरम नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? भाई कैसे है? अरे अखिल, कैसा है यार? बस बढ़िया बढ़िया भाई। और यहाँ कैसा रहूँ? यार बस सही से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लेता हूँ। क्या बात, आ बैठ। क्या बात है? तुम कब आए? बस अभी। नाश्ते में क्या हुआ भाई? एज यूजुअल इनका फेवरेट हलवा और पोहा। अरे ये तो मेरा भी फेवरेट है। लो खाओ। थैंक यू। अच्छा, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती हूँ। भाई अभी नहीं दिख रहा, कहाँ पे है? एक्चुअली अभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या? कल रात को चक्कर खा के गिर पड़ा। सीरियसली? अभी वो एकदम ठीक है, फिलहाल अंदर सो रहा है। रिलैक्स। मिस्टर बादल। जी, मैं ही हूँ बादल सक्सेना। कहिए। अखिल। हेलो सर, मैं रूबी। मुझे डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। हाँ, राइट राइट। आइए, अभी करूँ मुस्तर। अरे बात तो सुन, तू आराम से नाश्ता कर, मैं अभी करूँ दिखा देता हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना। मैम आइए ना प्लीज, मैं आपको अभी करूँ दिखाता हूँ। प्लीज आइए। अगर मुझे आपको बुरा नहीं लगे तो आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछो। क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, लेकिन कुछ साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। अच्छा हुआ। क्या कहा? मतलब मैं भी सिंगल हूँ, आप भी सिंगल हो, मेरी भी शादी नहीं हुई ना। ओ अभी करूँ, आइए आपको दिखाता हूँ।
अभी आपको पता है, ये बादल से भी मेरा खास फ्रेंड है। बस आप इसे ठीक कर दो सिस्टर। अब आई मीन रूबी जी, इसे ठीक कर दो। आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूं, ठीक है? See you. सरिता, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। बादल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, बाहर चल। बोल, अब मुझे लेट हो रहा है। कल जो तूने भाभी के साथ किया ना, वो ठीक नहीं किया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और मुझे करनी है। भाभी के रूम से बाहर निकल रहा था, भाभी को मैंने रोते हुए देखा। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तेरी कसम थी, तब जाके मुझे भाभी ने बताया। देख अखिल, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी तो हर पति पत्नी के बीच में होती है। मैं भी सरिता के लिए थोड़ा इनसिक्योर हो जाता हूँ। बादल, इनसिक्योरिटी रिश्ते को खत्म कर देती है। अगर जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है ना, वो रिश्ता कभी नहीं बन सकता है। अपने लिए नहीं, कम से कम अभी की खातिर भाभी पे भरोसा कर। ठीक है, तेरी इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। ओके, अब मैं निकलूं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। चल ठीक है, जा, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय। बाय अखिल, कल मिलते हैं। अच्छा सुनो, कॉफी पीने चलोगे? नहीं, वो दरअसल मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तो मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो अच्छी मसाज भी दे सकता हूँ, अच्छी नींद आएगी। तुम भी ना। चले। लालू का कॉल इस वक्त? हाँ लालू, बोलो। अब आप कहाँ हैं? ऑफिस के लिए निकला हूँ। क्या हुआ? कि घर में मैडम किसी आदमी के साथ है? क्या? एक काम करो, तुम अभी निकलो वहां से, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है? जी 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 साहब। अरे मैडम, आप तुम क्या कर रहे हो? और वो भी इस वक्त? तुम तो सुबह दूध दे के गए थे ना? मैडम जी, वो कीचड़ में पैर चला गया था, वही पिछले नल पे धोने आया था। अच्छा, अगर हो गया हो तो जाओ।
माँ जी, सर और रवि का हालचाल जानने आए होंगे। क्या यार, इतनी दूर जाके वापस आना पड़ा। ये लालू भी ना खाएगा एक दिन मेरे हाथ से। सरिता क्या कर रही थी और ऐसा कौन सा पेपर है जिसे फेंकने के लिए वो स्पेशली बाहर आई? ये तो किसी होटल का रिसिप्ट है जो सरिता ने अपने नाम पर बुक करवा है कल के लिए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। That's it, सरिता। कल मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। मिस्टर बादल, अरे रूपी जी, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर शुक्ला ने जो आप लोगों का जेनेरिक टेस्ट लिखा था उसके लिए मैं आप लोगों का ब्लड सैंपल लेने आई हूँ। ओके। हाँ, अखिल, इसका मतलब तुम और अखिल दोनों। चलो अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चले, तुम चलो, मैं आता हूँ। थैंक यू। डोंट वरी। बस एक दिन का और इंतजार। कल मैं तुम्हारे चेहरे से ये शराफत का नकाब उतार दूंगा सरिता। हो गया ना, टेंशन मतलब हो गया बस। रूबी, इसके रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगे? होपफुली 2-3 दिन में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। थैंक यू। आती हूँ। मुझे अभी का भी ब्लड सैंपल लेना होगा। ठीक है।
सरिता कहाँ गई? मुझे पता था कि आप मेरे पीछे पीछे जरूर आओगे। आप मुझ पे किस हद तक शक करते हो, इसी बात को साबित करने के लिए मैंने ये होटल का रूम बुक करवाया था। क्यों बादल, आखिर कब तक? मेरा दम घुटता है। तुम्हें पता है, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। आखिर कब तक शक करते रहोगे बादल? I'm so sorry जान। मैं अक्सर खुद को समझाता हूँ कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए, पर ऐसा करने से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। पर अब मैं खुद को बदलूंगा। मैं अभी की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। गिव मी अ चांस प्लीज। गिव मी अ चांस। कैसी बात कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? ठीक है, वैसे अच्छा किया जो तुमने ये रूम बुक किया। मुझे हमारी सुहागरात याद आ गई। मम्मी बस आती होगी, जल्दी करो। हाँ आई बेटा। ये लो तुम्हारे लिए दूध और ये आपकी चाय। तुम्हारी चाय का है, मेरे साथ चाय नहीं पियोगी? सॉरी बट मुझे बहुत काम है। नहीं, चाय तो मेरे साथ पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। इतनी सुबह सुबह रूबी का कौन? हेलो हेलो मिस्टर बादल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर पे आ जाओ। नहीं, घर पे बात करना ठीक नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मुझे आधे घंटे में सेंट्रल पार्क में आके मिलिए। ठीक है। बेटा मम्मी को बता देना मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, तो मैं निकल गया। ओके ओके पापा। रूबी कहाँ रह गई यार? तो उसे आ जाना चाहिए था। ऐसी क्या बात थी जो उसे मुझसे करनी थी, वो भी इतना अर्जेंट? रूबी, ओह शिट! रूबी, 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 क्या हुआ तुम्हें? रूबी, रूबी, ये तो मर चुकी है। इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। कैसे हो गया यार? आई होप मुझे वहां पे किसी ने देखा ना हो। एक मिनट, नहीं, मुझे रूबी की बॉडी को ऐसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। नो, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? नहीं करूं?
हेलो पुलिस स्टेशन। सेंट्रल पार्क में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तुम कौन बोल रहे हो? सर ये देखिए गले पे निशान है। निशान को देख के लगता है कि रस्सी से गला घोटकर मारा गया है। जी सर। और यूनिफॉर्म देख के तो लगता है कि ये किसी बड़े हॉस्पिटल की नर्स है। यस सर। पर आसपास कुछ नहीं मिला। एक काम करो, शहर के सभी हॉस्पिटलों में विक्टिम का फोटो भेजो कि नर्स कौन सा हॉस्पिटल में काम करती है। जी सर। और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो यहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं। ओके सर। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए आ गया। क्या हुआ? बुखार तो नहीं है ना? हाँ बस थोड़ी थकान है। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। हेलो मिस्टर बादल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर पे आ जाओ। नहीं, घर पे बात करना ठीक नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मुझे आधे घंटे में सेंट्रल पार्क में आके मिलिए। रूबी, ऐसी क्या बात थी जो रूबी मुझसे कहना चाहती थी, वो भी घर में नहीं बाहर। क्या करूं, किससे पूछूं? ऐसा कौन होगा जो मुझे रूबी के बारे में बताएगा? हाँ अखिल, चलो अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। क्या हुआ मेरे दोस्त? तू मेरे घर आ सकता है क्या? लेकिन हुआ क्या? वो सब मैं मिलके बताऊंगा, तू प्लीज आ जा यार। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। ये लीजिए आपकी चाय। सरिताई, मेरा एक अर्जेंट काम करोगी? वो बैंक में जाकर मेरी चेकबुक लेकर आओगी प्लीज। ठीक है, चली जाती हूँ। थैंक यू। बादल, अच्छा हुआ अखिल तो आ गया। क्या हुआ? तूने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? अखिल, रूबी इज डेड। क्या? हाँ, सुबह सुबह मुझे रूबी का कॉल आया था। वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी और जब मैं उसे मिलने के लिए वहां पहुंचा तो मुझे उसकी लाश मिली। ये तो मर चुकी है। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सुमी ने बताया था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। अरे नहीं यार, वो सब सीरियस नहीं था। तू जानता है ना मेरा नेचर, मैं बस ऐसे ही मैं रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता हूँ यार। अरे पर पिछले कुछ दिनों से तो तुम लोग साथ में थे ना? क्या रूबी ने तुम्हें कुछ बताया था कि उसकी जान खतरे में? नहीं, ये उससे ऐसी कोई बात नहीं करी है मेरे सामने। क्लियर, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर बच पाऊंगा। पुलिस कभी भी आती होगी। यार देख, तू टेंशन बिल्कुल मत ले, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा पहले ये बता, वो पार्क में तुझे किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ठीक। तुम्हारे शूज पे मिट्टी लगी हुई है। देख, पुलिस को पता लगेगा ना कि तू पार्क में मौजूद था तो सबसे पहला शक तेरे पे जाएगा। इसको साफ कर दे। दे। मैं सब छोड़। क्या हुआ? अरे रुक क्यों गया यार, जल्दी करना। अरे क्या हुआ? एक मिनट। तुझे कैसे पता चला कि मैं उसे पार्क में मिलने गया था? ये बात तो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। मेरी भी ना बड़बड़ करने की आदत है। ज्यादा बोलने की वजह से
मैं अपने पेट में कुछ पचा ही नहीं पाता हूँ यार। इसका मतलब रूबी को तुमने मारा? डिस्गस्टिंग अखिल, मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर सकते हो। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूं। ये मुझे चक्कर सा क्यों आ रहा है? मेरी वजह से। क्योंकि तुम्हारी चाय में मैंने नींद की दवा मिला दी थी। धक्का लगा। अखिल, सरिता, तुम दोनों, इसका मतलब रूबी के खून के साजिश में तुम भी शामिल। लेकिन क्यों? क्योंकि जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद रूबी मैडम को पता चल गया था कि अभी तुम्हारा नहीं, अखिल का बेटा है। पिछले कई सालों से तुम्हारी नाक के नीचे हम दोनों रोमांस कर रहे थे। और वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता, शायद इसीलिए तुम्हें मुझ पे शक हो रहा था। सरिता, और यार ये शक की वजह से ना हम दोनों ने मिलना जुलना कम कर दिया था। अगर तुम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते थे तो मुझे धोखा क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि मैं अभी और सरिता को वो जिंदगी नहीं दे सकता था, वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता था जो तुम दे रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस दिन डॉक्टर बीच में आ पड़ा और उसने तुम्हें हमारा जेनेटिक टेस्ट करवाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि आप तीनों को टेस्ट करवा लेना चाहिए, और अगर अभी की बीमारी हेरिडेटरी है तो इस टेस्ट से वो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन मैं तो डर गई थी, अगर इस टेस्ट के बाद हमारा सच सामने आ जाता तो फिर, इसीलिए मैंने अखिल को रूबी के करीब जाने के लिए कहा। इसका फायदा ये हुआ, टेस्ट रिजल्ट आने के बाद उसने ये बात सबसे पहले मुझे बताई। अखिल, बादल अभी का पिता नहीं है, इसका मतलब सरिता उसे आज तक धोखा दे रही है। तो मेरी बात सुनो, तुम ये बात बादल को नहीं बताओगे, इसके बदले में मैं तुम्हें मारा माल कर दूंगा, ठीक है? तुम मुझे सच्चाई बताने से क्यों रोक रहे हो? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी के पिता तुम हो? मैं भी सबको बता दूंगी जाके। रूबी असुलू की पक्की थी, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने फोन करके तुम्हें बुलाया, तुम वहां पर पहुंचते, उससे पहले मैं वहां पर पहुंच गया। तुम्हारी जान नहीं लूंगा सरिता मैं। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि आज तुम्हें मरना है, लोगों को लगेगा कि तुमने सुसाइड किया है, समझे? और मैं पुलिस को ये बताऊंगी कि तुम्हारा रूबी के साथ अफेयर चल रहा था। इंस्पेक्टर साहब, अभी बेटा उठो, उठो बेटा, उठ। आर यू ओके? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे नींद की गोलियां दी थी। नाम क्या है आपका? बादल सक्सेना। लेकिन आप यहाँ कैसे? दरअसल एक नर्स की हमें लाश मिली थी जिसका नाम रूबी था, मालूम पड़ा कि वो आपके यहाँ काम करती थी, इसलिए पूछताछ के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या मेरी
जान लेने की कोशिश की। ले चलो इनको। अभी अभी